नमस्कार। क्या पालतू जानवर और पक्षियों से हमारे शरीर स्वास्थ्य को कोई खतरा है? आइए जानते हैं इस विषय में। गलतफहमी का आधार। इनमें कोई दो मत नहीं कि लंबे समय तक साथ रहने के कारण पालतू पशु पक्षी भी हमारे घर के सदस्य जैसे ही बन जाते हैं। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, सभी इन्हीं बच्चों की भांति हाथ में उठाते हैं, खिलाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, यहाँ तक कि साथ में सुलाते भी हैं। यह पशु पक्षियों के प्रति मानव के स्वाभाविक प्रेम का परिचायक है। इसी कारण इस बात की ओर कोई भी गंभीरता से नहीं सोचता कि इससे परिवार के स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंच सकता है, घातक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो पशु पक्षियों के संपर्क में रहने से होने वाले जो घातक बीमारियां हैं, इनके विषय में जानते हैं। तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पशु पक्षियों से फैलने वाली कम से कम 100 बीमारियां ऐसी हैं जिनका सीधा असर मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इनमें से कुछ तो इतनी घातक होती है कि पीड़ित व्यक्ति को देखते देखते मर जाता है और डॉक्टर उसकी पहचान भी नहीं कर पाते। गायों से फैलने वाले रोग मिड काउ तथा चूहे, कुत्ते, सुअर, गाय, भैंस आदि से फैलने वाला लिप्टोस्पाइरोसिस ऐसे ही जानलेवा रोग है जिनसे बचाव के लिए आम लोगों में जागृति लाना जरूरी है। क्या करेंगे इस जागृति के लिए? तो कुत्ते की गिनती इंसान के सबसे वफादार प्राणी के रूप में की जाती है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि मनुष्य की सेहत के लिए वह खतरा भी साबित हो सकता है, क्योंकि इसके मूत्र से लिप्टोस्पाइरोसिस नामक घातक रोग फैलता है। समय पर सही इलाज न मिल पाने के कारण मरीज की किडनी और लीवर को क्षति पहुंचाने से जान भी खतरे में पड़ सकती है। आमतौर पर यह रोग बारिश में फैलता है। इसके अलावा कुत्ते के काट लेने से रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। उल्लेखनीय है कि मानव के लिए घातक ये विषाणु अपने आश्रयदाता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। यह विषाणु संबंधित जीव जंतु के मूत्र के माध्यम से सदैव बाहर निकलते रहते हैं। यह मनुष्य की कटी फटी, छिली या गली हुई त्वचा के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं। हाँ, जहाँ जिन व्यक्तियों की त्वचा कटी फटी न हो, उनके शरीर में ये विषाणु प्रवेश नहीं कर पाते। तो अधिकांश जानवरों के मल में कैफिलोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया इन पशुओं की त्वचा व बालों के माध्यम से मनुष्यों में संक्रमण फैलाते हैं। जब हमारे शरीर में ये बैक्टीरिया पहुंच पहुंच जाते हैं, तो फेफड़ों में तीव्र वेदना, दस्त और ज्वर जैसी तकलीफें पैदा करते हैं। गाय, भैंस व अन्य दुधारू पशुओं के दूध को कच्चा ही पीने से टीबी, ब्रेसला बीमारी हो सकती है। यह रोग पशु पालन का व्यवसाय करने वालों को भी होने की आशंका रहती है। तो अगर आप इन घातक बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो आपको इन चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या करना है? सुरक्षित रहना है। मांसाहार करने वाले व्यक्तियों को मुर्गियों और पशुओं का मांस खाने से सांस मोनेलोसिस रोग हो सकता है। पालतू पशुओं के एंथ्रेक्स रोग भी फैलता है। यह प्राणघातक साबित हो सकता है। तोते के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों को सिटाकोसिस बीमारी हो सकती है, जिससे तेज बुखार और भयंकर सिर दर्द होता है। इसी तरह बिल्लियों के संपर्क से लार्वा, माइग्रास और खरगोश से ट्यूलारेमिया रोग हो सकता है। तो इन सभी रोगों से अगर बचना है, तो पशु पक्षियों को जरूर पालें, लेकिन उनको साफ सफाई के साथ रखें। और पशु पक्षियों द्वारा फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए यह जरूरी है कि इनकी साफ सफाई और पूरा ध्यान दिया जाए। इन्हें घर के बाहर ही रखें। घर में प्रयोग होने वाले बर्तनों को चाटने न दें। इनके खाने से इनके खाने के बर्तन अलग ही रखें। इन्हें रोगों से बचाव के टीके समय समय पर अवश्य लगवाएं। कीटाणुनाशक घोल से इनकी त्वचा व बालों की सफाई करते रहें। इनके बैठने की जगहों, पिंजरों, टोकनियों की सफाई का पूरा ध्यान रखें। बच्चों को इनके अति संपर्क में न रहने दें। इन सभी का ध्यान रखें, स्वयं सुरक्षित रखें और सबकी सुरक्षा का, स्वास्थ्य का ध्यान दें।
आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।